जो हम बिहारियों के जहन में आती है, हर वो सोच जो हम लोग धरातल पर उतारना चाहते हैं वहाँ पर अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अभी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। बिहार की चुनावी सरगर्मी को देख करके चिराग पासवान एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि तो यकीनन उन बिहारियों का सपना पूरा होगा। उनकी जो डिमांड है अभी तक पूरी नहीं हो रही है। उनकी डिमांड है 50 से 60 सीटों की डिमांड हो रही है। इसी को लेकर के राजेश वर्मा ने भी क्लियरली कह दिया था कि हमें उतनी सीट चाहिए, अदरवाइज हम कैसे अपने आप को परफॉर्म करेंगे। और इसी बात को लेकर के चिराग पासवान के जीजा जमुई के सांसद अरुण भारती ने भी इस बात को कह दिया था कि आप बिल्कुल ठीक बोलते हैं। चिराग पासवान जी ने पिछले अपने 1 साल के कार्यकाल में हमें ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए, लेकिन बीजेपी और जेडीयू इस तरह से अड़े हुए हैं, यानी ये दोनों एनडीए के एक ऐसे हिस्से हैं जिन्होंने पूरी तरह से 100 सीट को लेकर करके अपने हिस्से में पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। ऐसे में 200 सीट तो ऐसी ही चली जाती है तो चिराग पासवान को मिलेगा खाक, यानी कुशवाहा भी है, मांझी भी है, वो भी अपनी अपनी सीटों को लेकर के अड़े हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान की इतनी बुद्धि तो, और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी वो सरकार में समझ में आ रही होगी कि हमें एनडीए में अब कुछ नहीं मिल सकता। 20 से 25 सीटें पर हमें कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया जाएगा। और इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं अरुण भारती हो या फिर राजेश वर्मा हो, इसको लेकर के अंदरूनी मीटिंग्स चल रही है। उनके नवरत्न टीम भी तैयार हो चुके हैं। वो सब तमाम मीटिंग के बावजूद चिराग पासवान इस निष्कर्ष तक तो निकल चुके हैं कि अब ऐसी राजनीति से काम नहीं चलेगा और इसीलिए उनकी राजनीति में कंटिन्यूअस चेंजेस आता देखने को मिला है। आप हर रैली को उनको अगर ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब उनकी रैली में एक बगावत की बू आने लगी है। एक एनडीए में जो प्यार था वो प्यार का मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आरा को देखेंगे तो उस समय कहते हैं कि मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा, बिहार में नहीं लड़ूंगा, यानी बिहार के किसी सीट पर मैं नहीं खड़ा हूंगा, पूरे बिहार के 243 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। और वहीं पर अगर हम राजगीर की तरफ भी रुख अपनाते हैं तो वहां पर भी उन्होंने क्लियरली कर लिया था कि मैं बिहारियों के लिए खड़ा हूं, यानी 243 सीट पर मैं तैयार बैठा हूं। ऐसे में भी अभी तक उनकी दाल नहीं गर रही थी। जो उनकी 50+ सीट का जो आंकड़ा था वो छू नहीं पा रहा था, क्योंकि बीजेपी ने इस बात को पूरी तरह से क्लियरली कर लिया था कि 25-30 तक, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मानेंगे तो 35 पर ही लटका के छोड़ दिया जाएगा। और इसी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं मिजाज गर्म हो रहा है और मांझी और चिराग की भी तूतू मैं हो चुकी है। यानी इस बात का खुलासा किया जा रहा है कि अब चिराग पासवान को ज़्यादा सीट नहीं मिलेगी और जेडीयू मारने को तैयार नहीं है। उधर बीजेपी की अपनी एक परफॉर्मेंस है कि 100+ लेना ही लेना है, जेडीयू की अपनी परफॉर्मेंस है। तो 42-43 सीटों में कैसे बाकी 3 कैंडिडेट को संभालेंगे, और इसी को लेकर के उन्होंने सारण के छपरा में एक बड़ा शंखनाद कर दिया था और उस शंखनाद की गूंज पूरे भारत में सुनाई दे रही है, बिहार के चप्पे चप्पे लोगों पर पहुंच चुकी है कि हाँ चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा। तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा, हर सीट पर चिराग। क्योंकि एनडीए में जिस तरह की बगावत की बुआ आ रही थी वो क्लियर हो चुका है कि अब मैं बिहार में चुनाव लड़ूंगा और दूसरा 243 सीटों पे लड़ूंगा। हालांकि वो दौर कुछ और था और आज का दौर कुछ और था। 2020 का दौर कुछ और था और 2025 का दौर कुछ और है। उस समय 2020 में वह चुनाव लड़े थे 135 सीटों पर, तो उनका एजेंडा क्लियर था, नीतीश भगाओ बिहार बचाओ। लेकिन यह सब कुछ कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिलके की जा रही थी और इसीलिए वह मोदी भक्त हनुमान कहे जाते थे। और मोदी भक्त हनुमान का मतलब भी क्लियर हो जाता है कि जैसा मोदी जी कहेंगे उनके हनुमान भी वैसा करेंगे। लेकिन अब हनुमान के वो तेवर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जेडीयू के सारे पंजे पंजे खोल रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के भी जो ऐसे बयान है जो बिहार
से रिलेटेड है या वैसे लोगों को दलितों से रिलेटेड है, अंबेडकर से रिलेटेड है, वहाँ पर भी वो मोर्चा बांध देते हैं। यानी जेडीयू और बीजेपी में भी वह सुरंग बनाते हुए दिख रहे हैं और ऐसे में दोनों के बीच तनातनी का माहौल चिराग पासवान क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसे में क्या होगा, क्या उन्हें इस तरह का प्रेशर चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूं और बनाने से उन्हें 50+ सीट मिल जाएगी, यह कहना अभी स्वाभाविक नहीं हो सकता है। हालांकि रामविलास पासवान जो चिराग पासवान के पिताजी हैं, उनकी सोच अलग थी, उनकी रणनीति अलग थी, उनके तरीके अलग थे और उन्हें लोग दलित तो सपोर्ट करते थे, अल्पसंख्यक भी सपोर्ट करते थे और साथ साथ मुस्लिम भी सपोर्ट करते थे। लेकिन चिराग पासवान का थोड़ा समीकरण अलग है। वह ऐसा सोचते थे कि मुस्लिम समीकरण हमारे साथ हो, लेकिन जिस तरह से उनका एक ऑरा डेवलप है, वो सुबह सुबह ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक तिलक लगाते हैं, एक हिंदुत्व का चेहरा दिखता है, उनमें एक अलग सा माहौल आता है, लगता है कि वह हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, सनातनी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे में हिंदू तो साथ है, लेकिन मुस्लिम धीरे धीरे उनसे अलग होता हुआ जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई थी वो वक्फ बिल को लेकर के। वक्फ बिल में किस तरह से मुसलमान भाइयों ने चिराग पासवान को हिदायत दी थी कि आप बीजेपी का साथ समर्थन नहीं करें, अदरवाइज बिहार की जनता स्पेशली माफ़ नहीं करेंगी, मुस्लिम्स माफ़ नहीं करेंगी। और शायद वह समय भी आ चुका है, लेकिन चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के लिए बगावत कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलेंगी तब उनकी जो रणनीतिक होगी एक अलग होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दलितों को सीट देंगे, अल्पसंख्यकों को सीट देंगे और कुछ मुस्लिम प्रत्याशी को सीट देंगे। और ऐसे में मुस्लिम कैंडिडेट को वो खड़ा कर देंगे तो मुस्लिम वोटर्स आना स्वाभाविक है और उसके लिए कम से कम सीट ज़्यादा होना जरूरी है। और उसी के फिराक में ये सब सारा तामझाम हो रहा है। मोदी के हनुमान कहीं न कहीं अब अपनी ही लंका में आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार कमजोर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की स्थिति कहीं न कहीं डाउन करने की कोशिश की जा रही है कि यही एक रास्ता है, क्योंकि सीट 243 है और दोनों 100-100 में लड़ रहे हैं, तो बाकी 43 सीट में 3 अगर रहेंगे तो कतई पॉसिबल नहीं है। यानी कहीं न कहीं हम नीतीश कुमार को तोड़ेंगे, उनको सीट को कम करेंगे, तभी चिराग पासवान को बेनिफिट हो सकता है, अगर एनडीए में वो रहते हैं तब। अगर वो तोड़ेंगे नहीं, उनकी समीकरण को कम नहीं करेंगे, तब तक उनका दाल गलने वाला नहीं है। और इसी को लेकर के पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है और उसी को लेकर के छपरा में एक बड़े शंखनाद कर चुके हैं। हालांकि इसकी असर पूरे भारत में है, बिहार में तो गूंज रही है और इसका कहीं ना कहीं विपक्ष भी फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी को लेकर के कल तेजस्वी यादव का भी बयान हो चुका है और वो डायरेक्ट निशाना कसते हैं और ये चिराग पासवान जी कहते हैं क्रिमी दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। कहते हैं कि चिराग पासवान की अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। वो मोदी भक्त हनुमान है भी कि नहीं, इस पर भी क्वेश्चन मार्क आ चुका है। अगर मोदी भक्त हनुमान होते तो वह इस तरह से बगावत नहीं कर सकते। वहाँ तो उल्टा बीजेपी का करते हैं। और दूसरी चीजें, उनको जितना सीट चाहिए उतनी सीट भी नहीं मिल रही है, तो उसको लेकर के भी क्लैरिटी नहीं है। यानी उनका कुछ अपना कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। अगर क्लैरिटी होता तो पिछले 10-15 सालों से वो सांसद हैं, जमुई के 2 बार रह चुके हैं, हाजीपुर से हैं, अब तो खैर वो बड़े मंत्री हैं। इस मंत्रालय तक मिलने के बाद भी बिहार के लिए उन्होंने किया क्या है? केवल वह बातूनी बातें जानते हैं। एक्टर है तो एक्टिंग कर लेते हैं और बीजेपी में ऐसे एक्टर की भरमार पड़ी है। इस तरह से तेजस्वी यादव का भी निशाना सध रहा है। और ऐसे में अब चिराग पासवान की आइडेंटिटी अब अलग नजर आती है। या कि चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा, वो लोग भूल तो वो बढ़ेंगे तो आगे जाएंगे, एनडीए में अगर फंस के रह जाएंगे तो उनकी आइडेंटिटी भी दब जाएगी। और इसी वो चक्कर में है कि अपनी एक आइडेंटिटी बनाए। और इसी के लेकर के बिहार की सियासत तेज हो चुकी है कि 243 सीट पर अगर लड़ते हैं, बिहार के लिए लड़ते हैं,
तब आइडेंटिटी उनकी क्रिएट हो जाएगी, उनकी शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। और जिस तरह से 5 में से 5 उनके सांसद जीते हैं, मैंने कह सकते हैं कि 100% स्ट्राइक रेट लाए हैं और यूथ उनके साथ है, और ऐसे में उनका शंखनाद भी देखने को मिलता है, लोगों का प्यार भी देखने को मिलता है। देखा कि कई उतार चढ़ाव से मैं गुजरा हूं, पर ऐसे में इन उतार चढ़ाव में अगर मेरा तो ऐसे में वो दिन दूर नहीं कि बिहार के किसी एक सीट पर वो खड़ा भी होंगे और 243 सीटों के लिए तैयार भी होंगे। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मामला अब सीरियस होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीटों का बंटवारा कभी भी क्लियरिटी के सामने आ सकती है और उसी को लेकर के बहस चल रही है, अंदरूनी तहखाने में ये लड़ाइयाँ चल रही है और अभी भी क्लियरिटी के साथ कुछ नहीं दिख पा रहा है। ऐसे में क्या होगा चिराग पासवान का भविष्य, क्या होगा एनडीए का भविष्य, क्या होगा एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा, या फिर चिराग पासवान एक अलग पारी में खेलने के लिए तैयार है? क्या वह सीधा 243 सीट या 50 से 60 सीट, या फिर एक मुख्यमंत्री का सपना लेकर के बिहार में एंट्री करने वाले? सब कुछ खबरों के साथ बने रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।